हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजुम क्लास में। तो रश्मि मैम साथ पे डरने की है क्या बात? तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटीजर के कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे रेगुलर क्लासेस में। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और कलम को लेकर के और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे इन दिसंबर द मिनिमम टेम्परेचर इन मनाली वॉज -8 डिग्री सी, वेयर एज द मिनिमम टेम्परेचर इन जयपुर वॉज 23 डिग्री सी। व्हाट वॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स? तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर डे मीन्स कोई भी एक दिन है दिसंबर का, संडे मंडे ट्यूसडे कोई सा भी दिन होगा, 1 से लेकर 31 तारीख के बीच का कोई भी दिन लिया गया है दिसंबर का, और उस दिन में जो मिनिमम टेम्परेचर है मनाली का वो -8 डिग्री सी माना जाता है, मेज़र किया गया है। और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर जयपुर का भी उसी दिन का मेज़र किया गया तो 23 डिग्री सी था। मतलब सेम डे मनाली में जो टेम्परेचर था -8 डिग्री सी था मिनिमम टेम्परेचर, और सेम डे जयपुर का टेम्परेचर देखा गया तो वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सी था। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। अब इन दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या था ये पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस है, हम क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। 23 डिग्री सी बाद वाला है जो जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 डिग्री सी को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हमारा हो जाएगा 31 डिग्री सी। 31 डिग्री सी कौन सा हो गया हमारा? बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डिफरेंस निकालने के लिए हम बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एडिशन के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, प्लस के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो चेक करना है हमें कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, बारी बारी से चेक करते हैं। इसे 6 + 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। कोई भी नंबर जो होता है किसी भी प्लस में हो या माइनस में हो, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसके माइनस साइन को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता करना है कि जो ये 6 है या 3 है, कोई भी नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, 0 से नंबर लाइन पे उसका डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, हमें ये बताना होता है। तो ये नहीं बताना होता कि वो माइनस के फॉर्म में है या प्लस के फॉर्म में, हमें बस उसका डिस्टेंस बताना है। इसलिए हम लोग माइनस के साइन को हटा देते हैं। पॉजिटिव तो वैसे भी नहीं लगता, तो हम माइनस के साइन को हटा देंगे। जो भी होगा पॉजिटिव में या निगेटिव में हम उसे पॉजिटिव में ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, 6 + 3। LHS करते हैं इसका सॉल्व। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 + 3 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि 9 हो गई, इसकी वैल्यू 9 आ गई। अब सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये 6 - 3 हो गया यानी कि 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, यानी कि ये नहीं है इक्वल टू, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम। 3 - 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 6 -3 यानी कि ये हो गया हमारा 3, इसकी वैल्यू आ गई 3। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 3 + 6 यानी कि 9, इसकी वैल्यू आ गई 9। अब 3 = 9 तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी देखते हैं। 6 - 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 6 - 3 क्या होगा, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखिए LHS RHS वाला, 6 के एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 6 + 3 ये क्या हो गया 9। तो LHS आ गया इसका 3 और RHS आ गया 9, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर में देखिए -3 + -6 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 + -6। अब इसमें अगर हम करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 3 9, तो ये 9 -9 हो गया। जब हम ब्रैकेट इसका एब्सोल्यूट वैल्यू की निकालेंगे इसका तो 9 आ जाएगा, इधर 9 हो गया। अब दूसरे पार्ट का RHS वाले का देख लेते हैं। -3 + -6 ये हो गया 3,
प्लस माइनस ये प्लस ये हो गया 6 प्लस 9, इसका भी 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, इसके दोनों तरफ की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हुए, और फिर हमें चेक करना है कि जिसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें अगर आ जाता है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इक्वल टू वाले 3 आते और एक इनकरेक्ट वाला आता जो आपका आंसर होता है। तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइवर स्विमिंग ऑन द वाटर सरफेस डाइव्स 280 मीटर, he then dives another 110 मीटर, which expression represent this situation? कह रहा है एक डाइवर्स है, एक गोताखोर है जो पानी में डाइव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इस लेवल से पहले वो क्या करता है 280 मीटर नीचे डाइव करता है। ठीक है, पहले यहाँ 280 नीचे यानी कि -280 मीटर एक बार डाइव करता है, और अगेन वो फिर से 110 मीटर, इसके बाद 110 मीटर और नीचे ये डाइव करता है। ठीक है, -110 मीटर करता है। तो पूछा जा रहा है कि इसका क्या कर रहा है, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को कौन सा इसमें से जो एक्सप्रेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो -280 प्लस -110 हम इसको लिख सकते हैं मीटर, पहले 120 आया फिर प्लस -110, तो ये वाला सिचुएशन जो होगा ये सही सिचुएशन होगा। ये देख लेते हैं हमारा कौन सा है, -280 प्लस -110 मीटर, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो हम इसको बी करेक्ट कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन इवन नंबर दैट इज स्मॉलर देन -9 बट लार्जर देन -12, वो इवन नंबर आपको बताना है जो स्मॉलर होगा -9 से और लार्जर होगा -12 से, और वो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, स्मॉलर देन -9, स्मॉलर देन -9 एंड लार्जर देन -12। तो -9 से छोटा होगा और -12 से बड़ा होगा, ये माइनस के फॉर्म में है। तो -9 से छोटा का मतलब -9 से बड़ी संख्या होगी वो, और लार्जर देन -12 का मतलब 12 से छोटा नंबर होगा वो। तो 9 से बड़ा और 12 से छोटा कौन आता है, एक 10 और एक 11 आता है, -10 और -11 हो सकता है। इन दोनों के इस समय बीच में ये इनमें से कौन सा नंबर है, तो -10 हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 -12 प्लस 13 -14 प्लस 15 -16 प्लस डैश 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 एंड देन प्लस 27 -28 प्लस 29 -30, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले तो हम इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। इनकी वैल्यू निकालनी है, देखिए 11 है, -12 है, फिर प्लस 13 है, फिर -14 है, यानी कि काउंटिंग 1 से लेके 30 तक है, और 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करके आपको एक बार समझा देती हूँ। फिर प्लस 19 -20 प्लस 21 -22 प्लस 23 -24 प्लस 25 -26 प्लस 27 -28 प्लस 29 -30। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका अगर हम पेयर बना लेते हैं, जैसे मान लो कि इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का। टू का हमने पेयर बना लिया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 11 -12 -1, फिर प्लस का साइन, 13 -14 -1 प्लस का साइन, 15 -16 -1। तो ये -1 सब में आएंगे। देखो 17 -18 -1, 19 -20 -1, 21 -22 -1, बड़ा वाला इधर है, छोटा वाला इधर है, बीच में माइनस का साइन है, तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 -1। कितनी बार -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स हम लिख लेते हैं -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है,
अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस माइनस 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 कितनी बार, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हो गया। अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस सबको एक साथ ऐड करते हैं तो ये आपका -10 आ जाएगा, -10 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हो कि यानी कि आपको कहा जा रहा है कि 11 से लेकर के 30 तक, 11 से लेके 30 तक प्लस माइनस होते जा रहे हैं काउंटिंग में, इसी तरह का सीक्वेंस जा रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 30 है तो 30 का क्या करोगे, कितने टाइम पेयर बनाओगे अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, ये एक दो के पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे। तो आपको देखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 30 में से आप 11 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30 में से 11 को माइनस करोगे 19 आ जा रहा है, ठीक है। 30 में से आप 11 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा, 19 प्लस 1 20, और 20 का हाफ क्या हो जाएगा, 10, तो यानी कि 10, और ये माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 50 तक का हो तो आप क्या करोगे, अगर 11 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर 50 तक जा रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है 50 तक जा रहा है, तो आप 50 में से अगर 11 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 39, तो 39 प्लस 1 40 हो जाएगा, 40/2 क्या हो जाएगा, 20, डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -20। तो इस तरह से आप जहाँ तक भी जाएगा, अगर इस तरह का सीक्वेंस हो प्लस और माइनस वाले, तो वहाँ आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे कि शुरू वाले से लास्ट वाले नंबर को माइनस कर दो, उसमें +1 कर दो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी आंसर आएगा वो माइनस के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब कल की क्लास में नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं, इसी तरह के वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगी और आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, और कॉन्सेप्ट क्लासेस में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ समझ में आ रहे होंगी चीज़ें। तो अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।